ए और ए प्लस टी, अगला बार ए प्लस 2d, अगला बार ए प्लस 3d और अगला बार ए प्लस 4d, इस तरह से चलता जाएगा। ए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो ये कहने का मतलब हुआ कि सेकंड टर्म, या फिर t इंटू 2, टी से टर्म हो गया और यहाँ 2 मतलब कि सेकंड टर्म, टी से टर्म हो गया और यहाँ पे 3 लगा दीजिए मतलब कि थर्ड टर्म हो गया। जैसे सेकंड टर्म निकालना था तो 1d था, थर्ड टर्म निकालना है तो 2d है, फोर्थ टर्म निकालना है तो 3d है, मतलब कि जो टर्म निकालना है उससे एक कम d है, हायर टर्म निकालना है। तो a प्लस इससे एक कम कम आते जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 19th टर्म रहेगा, मतलब टी से टर्म हो गया और n मतलब कि nth टर्म, तो nth टर्म आए तो ये तो यही रहेगा। और देखिए यहाँ पे सबका एक कम दिया रहा था, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n भी से एक कम दिया जाएगा, मतलब tn का a आपका जनरल फार्मूला निकल गया। n की जगह यहाँ 12 बैठाना है तभी ना t 12 निकलेगा, n की जगह लिख देते हैं 7 प्लस, और यहाँ n है तो यहाँ n की जगह क्या रखे हैं 12, तो यहाँ भी n की जगह 12 रखना पड़ेगा, 12 - 1 और इंटू डी की जगह 8 है तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा, 12 - 1 ये तो 11 हो जाता है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू 8 95 दे देगा। ठीक है, 24, अब 2 इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 11d। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। आज इसमें हम एपी का कुछ जनरल टर्म और nth टर्म निकालना भी सीखेंगे। इसके पीछे का अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है सबका इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके पीछे वाला अर्थात पार्ट 2 में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना भी बताया है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या था आप सब जानते हैं कि मतलब वैसा सीक्वेंस जिसमें कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर नया नंबर फॉर्म होते जाता है। जैसे में एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो और बोल सकते हैं 2, 8, 14, 20, 26, 32। आप इसमें देख रहे हैं कि बार बार 6 ही ऐड होते जा रहा है, तो ये एपी में है। तो एपी में बचाने का ही तरीका होता है कि मतलब आप इसमें से इसमें घटा कर देखिए, सेकंड से लास्ट, फिर सेकंड से फर्स्ट, और फिर थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से फोर्थ, फिर सिक्स से फाइव, मतलब इस तरह से कोई भी नंबर से घटाइए तो किसको घटाइएगा, इसके पीछे वाले नंबर को। ऐसा नहीं कि 32 से 20 को घटा दीजिए, फिर गलत होता है। ठीक है, 32 इसके पीछे वाला नंबर घटाना है, 26 इसके पीछे वाला अर्थात 20 को घटाना है, 20 इसके पीछे वाला अर्थात 14 को घटाना है, और 14 से 8 को घटाना है, और 8 से 2 को घटाना है। देखिएगा कि बार बार अगर सेम नंबर मिल रहा है हर बार घटाने पर तो एपी में है, और उस सेम नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि आप किसी में से भी उसके प्रेसिडेंट टर्म को घटाते हैं तो आपको 6 ही मिलेगा। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। और फर्स्ट टर्म से तो ऐसे ही मतलब है कि तो पहला टर्म है, मतलब कि 2, तो ए और डी निकालना मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया था। तो इसमें हम कुछ जनरल टर्म करेंगे पहले एपी का, उसके बाद nth टर्म निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे में फर्स्ट टर्म एपी का ए हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम कॉमन डिफरेंस तो मान लिए हैं कि डी है, कॉमन डिफरेंस की तरह मान लिए डी है, तो ए और ए में ये वाला डिफरेंस हमेशा ऐड होते जाता है। जैसे में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 6, मतलब 2 में 6 ऐड होते गया, यहाँ भी 6 ऐड हो गया, फिर इसमें भी 6 ऐड हो गया, फिर इसमें 6 ऐड हो गया, फिर इसमें 6 ऐड हो गया, फिर इसमें भी 6 ऐड हो गया। समझ रहे हैं ना, तो बार बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है। तो पहले फर्स्ट टर्म तो किसी को ऐड करने पर नहीं लिखा जाता है, तो खुद से लिखा जाता है, जिसको हम ए बोलते हैं। तो ए बोल दिया, ठीक है, तो ए हो गया ए, और फिर ए में अब एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे। तो कॉमन डिफरेंस मान ले रहे हैं कि डी है, तो ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म, फिर इसके अगला टर्म, अब ए प्लस डी आ गया तो इसमें एक और डी ऐड करेंगे अब की बार, तो ए प्लस डी और प्लस डी एक और हो गया। समझ रहे हैं, और फिर ए नंबर आया तो इसके अगला नंबर में एक और डी ऐड करेंगे, मतलब डी प्लस डी, इस तरह से और ऐड करते जाएंगे। ये होता है जनरल टर्म ऑफ एपी। ये क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए और ए प्लस डी, अगला बार ए प्लस 2d, अगला बार ए प्लस 3d और अगला बार ए प्लस 4d, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये होता है एपी का जनरल टर्म। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एपी का जनरल टर्म। मतलब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, और फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो डी हो गया ए प्लस डी, फिर इसके आगे वाला नंबर फॉर्म करना है तो फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, बार बार डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो फिर डी ऐड किए तो ए प्लस 2d हो गया, फिर इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस 3d ऐड हो गया, फिर इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस 4d हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एपी का जनरल टर्म बनाते हैं।
ओके। तो यहाँ से ही आप nth टर्म का पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं कि a प्लस 2d है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, तो सेकंड टर्म को a इंटू 2 इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। a इंटू 2 या फिर t इंटू 2 इस तरह से बोला जाता है। a और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो ये कहने का मतलब हुआ कि सेकंड टर्म, या फिर t इंटू 2, t से टर्म हो गया और यहाँ 2 मतलब कि सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म को यहाँ पे कैसे बोला जाएगा, a प्लस डी, और थर्ड टर्म मतलब कि टी से टर्म हो गया और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, मतलब कि थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। तो T3 को आप A3 भी लिख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है, a प्लस 2d, देख रहे हैं ना। तो या और अगर हम फोर्थ टर्म लिखना चाहें तो टर्म तो टी हो जाएगा, और फोर्थ टर्म लिखना मतलब कि यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो T4 कितना है, देखिए a प्लस 3d। तो आप बार बार एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो टर्म मतलब कि निकाल, जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म निकालना है तो यहाँ पे एक डी आया, ए तो सब में तो ए ही आ रहा है, शुरू में तो सब में ए आ रहा है, हमें यहाँ पे केवल परिवर्तन होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कुछ करना चाहते हैं, जैसे सेकंड टर्म निकालना था तो 1d था, थर्ड टर्म निकालना है तो 2d है, फोर्थ टर्म निकालना है तो 3d है, मतलब कि जो टर्म निकालना है उससे एक कम डी है। जैसे मैं अगर 5 टर्म निकालना है तो 4d हो जाएगा ना, ए प्लस 4d हो जाएगा। जैसे में अगर हमको 100 टर्म निकालना है तो ए प्लस इससे एक कम आता जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए हमको निकालना है, मान लेते हैं कि 997 इतना टर्म निकालना है, तो ए प्लस इससे एक कम डी आ जाएगा, मतलब कि 996 डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T100 भी खैर लिख सकते हैं, यहाँ पे T5, यहाँ पे T100, T99 सिर्फ समझ रहे हैं, 997 मतलब कि ये, तो यहाँ पे हम nth टर्म का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं अगर बार बार देख रहे हैं कि दूसरा टर्म था तो 1d है, तीसरा टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d, 5 टर्म है तो 4d, तो मतलब अगर nth टर्म रहेगा मतलब टी से टर्म हो गया और n मतलब कि nth टर्म, तो nth टर्म आया तो ये तो यही रहेगा। और देखिए यहाँ पे सबका एक कम दिया रहा था, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n भी से एक कम दिया जाएगा, मतलब Tn का a आपका जनरल फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए तो समय आ रहा था और इसमें देख रहे हैं कि एक कम डी आ रहा था, मतलब यहाँ n है तो n से एक कम, मतलब n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि हमेशा कोई भी टर्म फाइंड कर, जैसे मैं अगर हमको पूछे कि 12वां टर्म फाइंड कर दीजिए, तो यानी कि टी 12 हमको फाइंड कर देना है, तो इस पर फार्मूला आप आसानी से बैठा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 है मतलब कि 12 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 11t, ठीक है। ऐसे भी हम देख पा रहे थे, ठीक है। तो ए वाला फार्मूला से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, और ए यहाँ पे है कॉमन फर्स्ट टर्म और डी यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस, एन पे है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 12वां टर्म निकालना है तो एन हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 1 11 आ गया है, ठीक है। तो जैसे हम कुछ आपको इस पर क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर नोट करना चाहते हैं तो कीजिए, तब तक इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब कि Tn या फिर an, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, Tn बोलिए या फिर an बोलिए, बात सेम है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस और जो यहाँ पे टर्म होगा उसे ये कम और d, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ लिखा हुआ है, a है यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस, और n जो n दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि जो टर्म्स निकालना है, जैसे 12वां टर्म निकालना है हमको तो n की जगह 12 हो जाएगा। जैसे अगर हमको निकालना है 20वां टर्म तो n की जगह 20 हो जाएगा। जैसे निकालना है हमको 100th टर्म तो n की जगह 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब n है हमारा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह देखिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपके साथ लिखूंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम तो बहुत कीमती है ना। चलिए तो मैं लिखा हुआ क्वेश्चन आपको देखिए 1 2 3 आ गया ना, देख रहे हैं। तो क्या है, फाइंड 12th टर्म ऑफ एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। फर्स्ट टर्म आपका 7 गिवन है और कॉमन डिफरेंस है 8, तो आपको 12th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए जो गिवन है जो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है 7, जिसको हम ए बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका 7 गिवन है, ओके। और कॉमन डिफरेंस है 8 गिवन, तो कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो डी हमारा 8 गिवन है, ओके। मतलब कि देखिए अगर आपको ये सब वर्ड में दिया हो तो आपको इतना लिखना चाहिए, नहीं तो अगर डायरेक्ट लिख कर दिया हुआ तब तो आपके लिए और आसान हो गया है, ठीक है। तो चलिए ए बराबर यहाँ पे 7 हो गया, डी बराबर 8 हो गया। हमको फाइंड करना है 12th टर्म फाइंड करना है, मतलब कि टर्म फाइंड करना है, तो कौन सा टर्म फाइंड करना मतलब टी फाइंड करना है, तो कौन सा टर्म 12, तो टी के नीचे 12, अर्थात हमको T12 फाइंड करना है,
ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, T12 फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा 12, मतलब 12वां टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 12 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट आप समझ ही रहे हैं। तो अब चलिए इसको फार्मूला डायरेक्ट बिठाते हैं। तो Tn का फार्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn, n की जगह यहाँ 12 बैठाना है तभी ना T12 निकलेगा। n की जगह 12 बैठाएंगे तो T12 निकलेगा, बराबर a। तो a की जगह जितना है उतना पर लिख देते हैं 7 प्लस, और यहाँ n है तो यहाँ n की जगह क्या रखे हैं 12, तो यहाँ भी n की जगह 12 रखना पड़ेगा, 12 माइनस 1, और इंटू डी, डी की जगह 8 है तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 12th टर्म निकल चुका है। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे आ गया 7 प्लस 12 माइनस 1 है तो 11 हो जाता है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू 8, मतलब कितना हो जाएगा 7 प्लस 11 इंटू 8 होता है 88, जो कि आपका 95 दे देगा। ठीक है, तो 12th टर्म हमारा 95 निकल के आ चुका है। ओके, तो आप इस तरह से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, तो चलिए एक और कीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 1/3 एंड -2। मतलब कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारा गिवन है 1/3 है और -2 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन डिफरेंस है -2। फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस हो गया -2 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। तो जो पहले लिखा है वो पहले वाला का होगा, जो बाद में लिखा है बाद वाला का होगा। ठीक है, तो 1/3 फर्स्ट टर्म हो गया, -2 कॉमन डिफरेंस हो गया। हमको फाइंड करना है 100th टर्म। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं पहले अच्छी तरह से। फर्स्ट टर्म मतलब ए जो कि गिवन है 1/3, कॉमन डिफरेंस जो कि गिवन है -2, मतलब डी कितना हो जाएगा -2। हमको फाइंड क्या करना है, 100th टर्म फाइंड करना है। तो टर्म फाइंड करना है, और कौन सा टर्म 100, तो टी के नीचे 100, मतलब T100 हमको फाइंड करके दिखा देना है। T100 या फिर A100, इसको ऐसा ही बोल सकते थे, A100 है भी बोल सकते थे। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, तो मुझे यही अच्छा लगता है यूज़ करना T100, क्योंकि टी से टर्म हो जाएगा और 100 मतलब नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो जनरल पहले फार्मूला लगाइए, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला तो फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। ओके, चलिए अब इसको बिठाते हैं। तो टी की जगह और एन की जगह अगर 100 डालेंगे तभी ना T100 फाइंड होगा। देखिए एन की जगह 100 तभी T100 होगा फाइंड, बराबर ए। तो ए की जगह तो डाल देंगे 1/3 जो कि फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, प्लस एन की जगह फिर 100 और -1 और इंटू डी, डी की जगह -2, यहाँ पे इंटू में है तो इसको कोष्ट में कर देते हैं। ओके, चलिए सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1/3 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99 इंटू यहाँ पे -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए ज़रा ध्यान से, इधर कितना होता है 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 में 2 से, तो 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। बटा 1 करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। फ्रैक्शन ला घटाव आता है ना आपको, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 8 3 24 और इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, करके देख लीजिएगा, तो मतलब आपको इतना आंसर मिलने वाला है। अब कुछ भी यार, ठीक है, हमको तो सीखना है ना कैसे फाइंड किया जाता है, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक और आप क्वेश्चन कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए ट्राई कीजिए ज़रा इसको। क्या बोल रहा है कि इफ़ 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड फर्स्ट टर्म में 2, तो कॉमन डिफरेंस आपके बार फाइंड करना है। अगर 12th टर्म में गिवन है, फर्स्ट टर्म में गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए 12th टर्म गिवन है, मतलब टर्म गिवन है, और कौन सा टर्म 12वां टर्म, तो T12 हमको गिवन है। ओके, T12 गिवन है कितना 24, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे Tn गिवन है 24 और n की जगह है 12, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी मिल सकता है, इधर उधर घुमा फिरा कर, लेकिन आपके पास तो दिमाग है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए T12 24, या तो ऐसे लिखिए कि Tn 24 है और n की जगह 12 है, बात तो वही हुआ ना। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, मतलब कि a बराबर आपका 2 गिवन है। कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है, मतलब डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, उसी से कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सब फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनाना आता ही है, इक्वेशन सॉल्व करना भी आता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। Tn के पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn यहाँ पे गिवन है 24, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो T12 डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता था। Tn 24 हो गया, ए की जगह होगा 2 और एन की जगह, मतलब कि कौन सा टर्म था 12वां टर्म था ना, नहीं तो यहाँ से देखिए एन की जगह 12 हो जाएगा -1 और डी तो हमको फाइंड नहीं करना, तो डी का डी ही छोड़ देते हैं। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करके डी हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, तो पहले तो 2 को इधर भेज दीजिए, नहीं तो पहले सॉल्व कीजिए इधर अच्छी तरह से। 2 प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11 डी हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आने वाला है आपका
2 को इधर भेजेंगे अर्थात 24 और 2 इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा -2 बराबर 11D। मतलब 11D इज इक्वल टू 22, यानी कि D बराबर आपका आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म कुछ भी आप इसमें फाइंड कर सकते हो, बस आपको एक ही फार्मूला याद करना है जो कि किंग है, Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू